वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो गाइस मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, कि हमारी होल बॉडी पार्ट के पास ब्लड कौन सप्लाई करता है। तो वो कौन है, वो हार्ट का काम है ब्लड सप्लाई करना हमारी होल बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होता है उसका नाम होता है राइट एट्रियम, इसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम, और इसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल, और इसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सो गाइस ये 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले मतलब किसके ज़रिए हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसके पास कौन सप्लाई करता है ब्लड को। तो जो 2 वॉल्स होती है, 2 वेन होती है हमारे पास। फर्स्ट का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा, मतलब नहीं सुपीरियर वेना कावा, उसका नाम सुपीरियर वेना कावा। सेकंड का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। तो ये वेन्स ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे राइट एट्रियम में। इन 2 वेन्स के जरिए ब्लड आता है। सो ये रिसीविंग चैम्बर, ये होता है रिसीविंग चैम्बर, मतलब कि ब्लड को रिसीव करता है ये चैम्बर। ये रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये जब ये पूरी होल बॉडी मतलब होल चैम्बर भर जाता है, फुल हो जाता है, तो उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल के दो, यहाँ पर एक वॉल होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये इस वॉल्स के जरिए ये राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है राइट एट्रियम के अंदर, ये इसको ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में सप्लाई कर देता है। ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये होता है पंपिंग चैम्बर। पंपिंग चैम्बर मतलब कि पंप करता है, उसको हार्ट को पंप करता है। पंप करने के बाद जो ब्लड होता है वो चला जाता है। ये पंपिंग चैम्बर है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो राइट वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद भी कहीं जाएगा। तो उसका काम होता है कि ये ओर्टिक सेमीलुनर वॉल के द्वारा ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ गया, इसके बाद ये सेमीलुनर वॉल के द्वारा चल जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के जाने के बाद जो ब्लड होता है वो लंग्स के पास जाता है। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है कि जो ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से, जो ब्लड आया उसको फिल्टर करना है। मतलब कि जो इसमें ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो लंग्स का काम होगा उसको ऑक्सीजनेटेड करना, उसको फिल्टर करना। उसको फिल्टर करने के बाद ये फिर पल्मोनरी, उसको फिल्टर करने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। पल्मोनरी वेन्स में जब जाएगा, जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यहाँ लंग्स का काम है ऑक्सीजनेटेड करना, कि लंग्स पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आया उसको ऑक्सीजनेटेड करा। उसको ऑक्सीजनेटेड करने के बाद पल्मोनरी वेन्स में गया। पल्मोनरी वेन्स में ब्लड कौन सा जाएगा? या ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स में जाने के बाद यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, जो लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो लेफ्ट एट्रियम होता है मतलब कि रिसीविंग चैम्बर होता है। ये जो ब्लड होता है उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर ये फुल हो जाएगा, मतलब ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये फिल हो गया तो ये भी कहीं जाएगा। तो ये बाइकस्पिड वॉल के द्वारा, बाइकस्पिड वॉल के द्वारा ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर होता है, ये ये होता है पंपिंग चैम्बर। ये पंपिंग चैम्बर होता है, मतलब को पंप करता है। पंप करने के बाद दूसरी जगह सप्लाई करता है। ये पंपिंग चैम्बर है, मतलब बाइकस्पिड वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये और कहीं पर जाएगा, तो ये फिर ओर्टिक वॉल के द्वारा ये पहुंचा देता है ओर्टा में। मतलब कि ओर्टा का काम क्या है? होल बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम होता है ओर्टा।
तो ओर्टिक वॉल के द्वारा ओर्टा में चला जाता है। इस वॉल्स का नाम होता है ओर्टा। ये ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये लेफ्ट एटीरियम में आ गया। लेफ्ट एटीरियम में बाइकस्पिड वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के जाने के बाद ओर्टिक वॉल के द्वारा ये ओर्टा में चला गया। ओर्टा में जाने के बाद फिर ये पूरी होल बॉडी में सप्लाई हो गया। यहाँ पर होल बॉडी में सप्लाई हो गया, होल बॉडी पार्ट्स में जो बॉडी के ऑल पार्ट्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उसके पास सप्लाई हो जाता है। उसके बाद सप्लाई होने के बाद हमारी बॉडी में इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो गाइस मैं आज इसको एक बार दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूँ, मतलब कि एनाटॉमिकली इसे बताऊंगा, ओरली बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होगा हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड सर्कुलेशन कौन कराता है? हार्ट कराता है। हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एटीरियम, लेफ्ट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये होता है रिसीविंग चैम्बर, ये होता है रिसीविंग चैम्बर, ये होता है पंपिंग चैम्बर, ये होता है पंपिंग चैम्बर। मतलब कि 4 चैम्बर हो गए हमारे हार्ट के। तो इन्फीरियर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा जो ब्लड होता है वो लेफ्ट राइट एटीरियम में आता है। लेफ्ट राइट एटीरियम में आएगा तो उसको रिसीव कर लेगा क्योंकि रिसीविंग चैम्बर होता है। फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर होता है जो पंप करता है, मतलब कि पंप होने के बाद जो ब्लड होता है वो दूसरी वॉल्स में जाता है। ये पंपिंग चैम्बर होता है ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। इसके बाद ये पल्मोनरी वॉल है, यहाँ होती है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल्स के द्वारा ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी वॉल्स के द्वारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद यहाँ तक ये जो ब्लड आएगा वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड करना, क्योंकि होल बॉडी जो ब्लड सप्लाई होगी, मतलब होल बॉडी के पार्ट्स के पास जाएगा, सेल के पास जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड करने का काम होता है लंग्स का। लंग्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करना। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेट आ गया, लंग्स उसको फिल्टर कर देगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड कर देगा। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद पल्मोनरी वेन्स के जरिए जाएगा लेफ्ट एटीरियम में। लेफ्ट एटीरियम में जो रिसीविंग चैम्बर होता है कि ब्लड यहाँ से आया तो इसको रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल के द्वारा, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल होती है, ये बाइकस्पिड वॉल के द्वारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल एक पंपिंग चैम्बर होता है, फिर इसको यह हार्ट पंप होएगा। पंप होने के बाद जो ब्लड होता है वो ओर्टिक वॉल के द्वारा यहाँ ओर्टा में सप्लाई हो जाएगा। ओर्टा में जाने के बाद ये होल बॉडी में चला जाएगा, मतलब कि सेल और टिश्यू के पास चला जाएगा, जहाँ जहाँ ब्लड की जरूरत पड़ती है वहाँ चला जाएगा। उसके बाद मतलब कि एक इसमें होता है कि यहाँ पर जब ये ओर्टा के पास आ जाएगा, मतलब ओर्टिक वॉल के द्वारा जब ये ओर्टा में चला जाएगा तो ओर्टा यहाँ से मतलब कि खींच जाएगी, मतलब कि ज़्यादा फूल से जाएगी। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे से होल बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो होता है हार्ट होता है, ये हार्ट का काम होता है कि सर्कुलेशन करना हमारी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से सर्कुलेशन होगा। मैं अब बताऊंगा आपको कि जो हार्ट होता है वो किस तरीके से काम करता है, मतलब कि जो हार्ट होता है वो किस चीज़ से बनकर, जो उसकी लेयर होती है हार्ट की वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, कौन कौन सी लेयर होती है, हार्ट को कौन कवर अप करके रखता है, और जो आर्टरी होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इनका क्या काम होता है। तो मतलब कि ये आता है कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट ये 4 चैम्बर में डिवाइड होगा। जो डिवाइड करेगी उसको सेप्टम करता है, मतलब कि जो सेप्टम का काम होता है कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड करते हैं। सेप्टम के द्वारा डिवाइड हो गया हार्ट। उसके बाद तो मतलब कि जो हार्ट होता है वो चैम्बर में डिवाइड करता है, वो सेप्टम के द्वारा जो हार्ट होता है वो चैम्बर में डिवाइड होते हैं। और जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है, मतलब कि 3 लेयर्स को कवर अप करके रखती है। फर्स्ट का नाम होता है पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, एंड थर्ड लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम लेयर होती है, जो पेरिकार्डियम होते हैं वो आउटर लेयर होती है, मतलब कि आउटर लेयर होती है हार्ट की। और जो मायोकार्डियम होते हैं वो मिडल लेयर होती है, और जो एंडोकार्डियम होते हैं वो इनर लेयर होती है। तो ये होगी पेरिकार्डियम आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर, एंडोकार्डियम इनर लेयर। और जो होता है कि जो हार्ट हो गया कि उसको जो हार्ट होता है ना, वो फीमेल्स के अंदर जो वेट होता है हार्ट का, फीमेल्स के अंदर जो वेट होता है हार्ट का वो होता है 225 ग्राम का। और जो मेल्स के अंदर होता है वेट
वो होता है 310 ग्राम। और जो मतलब कि जो हार्ट होता है उसकी जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लॉन्ग होता है मतलब कि जो हार्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और सेप्टम के द्वारा डिवाइड होता है। हार्ट इज डिवाइडेड थ्रू द सेप्टम। सेप्टम के द्वारा हार्ट 6 चैम्बरों में डिवाइड होता है। और ये होती है आर्टरी होती है ये, और ये वेन्स होते हैं। ये कैपिलरीज के द्वारा होल बॉडी में हमारे सप्लाई होता है ब्लड। और जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होती है उसमें मेजर डिफरेंस होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और जो पल्मोनरी आर्टरी और आर्टरी में डिफरेंस है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी को कैरी करते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो आर्टरी होती है ये मतलब कि ये वाली आर्टरी होती है ये करती है प्योर ब्लड को, मतलब कि जो प्योर ब्लड हो जाता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं। और लंग्स का काम होता है, ये होता है लंग्स का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को। तो गाइस थैंक यू।